तो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को नॉर्मल एनिमेशन करना नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं तुम लोगों को आज की वीडियो में ये सिखाने वाला हूँ तो अपना एनिमेशन को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिससे तो अपना एनिमेशन इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 1, कैमरा मूवमेंट। कैमरा मूवमेंट ऐड करके हम एक सीन को सिनेमैटिक बना सकते हैं, जिसको तुम लोगों ने आरजी बकेट लिस्ट या लिलियस की वीडियो में ज्यादातर देखा होगा, जहाँ पर तुम लोगों को ये सिनेमैटिक व्यू देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। तो ये बनाते हैं कैसे? फॉर एग्जांपल आरजी बकेट लिस्ट का ये सीन देखो। यहाँ पर आरजी ने कोई एनिमेशन नहीं की है, यहाँ पर बस आरजी ने अपना कैमरा एंगल को चेंज किया है और ये कितना सिनेमैटिक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों वीडियो देखो। तो ये पहली वीडियो में हमारा कैरेक्टर बस एक ही जगह खड़ा खड़ा ब्रश कर रहा है, लेकिन ये जो दूसरी वीडियो है उसमें हमने कैमरा मूवमेंट डाल दिया, जिससे ये पहले वाली वीडियो से अच्छी दिख रही है और ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और इसको कैसे बनाते हैं ये मैं तुम लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो कैमरा एंगल दिखाने के लिए हम यहाँ पर हाईलाइट मोशन का यूज करेंगे और फिर हमारा यहाँ पर कैनवास साइज सिलेक्ट कर लेंगे। प्लस वाला आइकन को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर अपना बैकग्राउंड एंड जो हमारा एनिमेशन था वो दोनों यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। हमारी जो एनिमेशन वाली फाइल होगी वो ग्रीन स्क्रीन में होगी, और ग्रीन स्क्रीन में इसलिए होगी ताकि हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड रिमूव इजीली कर सके। तो यहाँ पर हमें इफेक्ट में जाके यहाँ पर क्रोमा की यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर तुम लोग को यहाँ पर ना मिले तो यहाँ पर तुम सर्च कर सकते हो क्रोमा की, तो वहाँ पर तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम इस इफेक्ट से अपना ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर कलर चूज कर लेना है, जो कि यहाँ पर ग्रीन रहेगा। हमारा जो कलर तुम चाहो वो इरेज कर सकते हो। हमारा ग्रीन कलर था तो हम यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन से हमारा कलर इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 फाइल है वो बन चुकी है, ये पहला बैकग्राउंड और दूसरा हमारे एनिमेशन वाला। तो पहले बैकग्राउंड वाला हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ये मूव एंड ट्रांसपेरेंट है वहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ पर Z लिखा होगा वहाँ पर हम -1500 कर देंगे, जिससे होगा क्या कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा जूम हो जाएगा। और फिर हम ऐसा ही करेंगे अपने एनिमेशन में, पर यहाँ पर -15 के जगह हम यहाँ पर -2000 कर देंगे। तो यहाँ पर जो एनिमेशन वाला है और यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड है उन दोनों के बीच में हमारा 500 का अंतर रह जाएगा। तो बाद में हमें यहाँ पर उनको नॉर्मल कर देना है। एनिमेशन वाला हमारा कैरेक्टर रहेगा उसको हम पहले जैसा था वैसा ही नॉर्मल कर देंगे। इससे यहाँ होगा कि हमारे बैकग्राउंड और जो एनिमेशन था उसके बीच में जो गैप था वो यहाँ पर इसको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब इसको समझ आ गया कि ये एनिमेशन है, हमारा जो एनिमेटेड कैरेक्टर है और जो बैकग्राउंड है इसके बीच में 1500 का गैप है, मतलब 500 का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको सही से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे एनिमेशन वाले की लेंगे और उसको पहले थोड़ा राइट कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में उसको थोड़ा सा लेफ्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा एनिमेशन कैरेक्टर होगा उसमें थोड़ा सा एनिमेशन बन जाएगा। फिर ऐसा हम अपने बैकग्राउंड में करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट करेंगे, जिससे हमारा कैरेक्टर राइट जा रहा होगा तो बैकग्राउंड लेफ्ट में जाएगा। बढ़िया। तो तुम लोग देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन वाला कैरेक्टर और यहाँ पर बैकग्राउंड है दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही जगह पे खड़ा है। फिर हम यहाँ पर प्लस वाले इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे जाएंगे। फिर यहाँ पर न्यूल 1 सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर बैकग्राउंड वाली लेयर को लेंगे और न्यूल 1 से मर्ज कर देंगे। फिर हमारा एनिमेशन होगा उसको भी हम न्यूल 1 से मर्ज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अब ये दोनों न्यूल 1 से मर्ज हो चुकी है। फिर हमें न्यूल वाली लेयर में 2 की बना लेनी है, जैसे कि यहाँ पर ऐसा देख सकते हो, ये पहली और ये दूसरी की। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो न्यूल वाली लेयर होगी वो इन दोनों लेयर के बराबर होगी। और उसके बाद यहाँ पर हमारी तीनों लेयर एकदम बराबर हो चुकी है। फिर यहाँ पर न्यूल वाली लेयर को हम थोड़ा सा जूम कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सही से हम एडजस्ट कर लेंगे हम पहले तो इसको, क्योंकि ये हमारा एनिमेशन बढ़िया बनना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा कैमरा मूवमेंट हो चुका है अब। फिर यहाँ पर हम ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। अच्छे से ग्राफ सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर एनिमेशन ऐसा बनता है। हाँ, ये एकदम बहुत ही बढ़िया तो बन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा फास्ट है। तो उसको लिए हम थोड़ा इसको दूर दूर क्रोमा के लगाएंगे, जिससे हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट भी थोड़ा एकदम स्लो हो जाए, मतलब एकदम नहीं बट बढ़िया। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है मुझको। फिर तुम्हें ऊपर वाले कॉर्नर पे ये बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर तुम्हें इसको एक्सपोर्ट कर लेना है अपने गैलरी में। डन। तो यहाँ पर हमारा कैमरा मूवमेंट वाला टॉपिक हो गया खत्म। अगर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करना, मैं तुम लोगों को कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। और अब दूसरा टॉपिक है यहाँ पर हमारा ड्राइंग। देखो, एनिमेशन एंड ड्राइंग अलग चीज़ है, आई नो, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि एनिमेशन के लिए ड्राइंग आना ज़रूरी नहीं है, क्यों? तुम्हें अगर आरजी बकेट लिस्ट की तरह एनिमेशन करना है, छोड़ो आरजी बकेट लिस्ट की नहीं, किसी भी तरह एनिमेशन करना है तो उसका सबसे पहला स्टेप ही होगा तुम्हें ड्राइंग आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आरजी का हम यहाँ पर एक सीन देखेंगे, तो ये सीन है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहला क्या होगा? ड्राइंग बनानी पड़ेगी इसकी। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ही बन जाएगा। अगर तुम्हें ड्राइंग बनाने आते हो तो ठीक है, वरना नहीं आती तो फिर मैं ऐसा बनाओगे कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग को एकदम हाई क्वालिटी में ड्राइंग आनी चाहिए, मतलब थोड़ी तो आनी चाहिए ड्राइंग।
क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा सीन देखोगे, कोई भी सीन रहेगा तो उसमें सबसे पहला एनिमेशन में ड्राइंग ही रहेगी। खैर, ड्राइंग के बारे में यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। अगर तुम लोग को ड्राइंग के बारे में अच्छे से सीखना है, कि तुम लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो भी मुझे बता सकते हो कमेंट में कि मैं तुम्हें ड्राइंग के बारे में वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पर जो रफ स्केच बना रहा हूँ, ये तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर तुम लोगों को सीखना है कि कैसे बनाते हैं ये सब, तो तुम मेरी ये वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है? बढ़िया। अगर मैं अपने आप को खुद को ऐसे बिगिनर रखूँ कि मैं अगर पहला दिन ये मुझे एनिमेशन सीखना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले ड्राइंग सीखूंगा। मैं पहले बाउंसिंग बॉल एनिमेशन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ड्राइंग सीखूंगा कि मुझे ड्राइंग करनी पड़ेगी एनिमेशन में। फिर तुम यहाँ पर बाउंसिंग बॉल एनिमेशन, एनिमेशन के 12th प्रिंसिपल, ये सब सीख सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ड्राइंग आनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो है शेडो, हाईलाइट एंड कलरिंग। पहले बढ़ते हैं कलरिंग की तरफ, जो कि मैं यहाँ पर अपने लाइन आर्ट के बाद तुम कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट रफ स्केच के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि ये रफ स्केच नहीं लग रहा, ये बहुत बढ़िया बनाया मैंने, पता नहीं कैसे बनाया। कलरिंग बस तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हें अपना कलर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर फिल कर देना है। ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे जो लेयर होगी लाइन आर्ट वाली, उसमें अगर कोई बीच में गैप हुआ तो यहाँ पर कलर तुम्हारे पूरे कैनवास पे फैल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम यहाँ पर इसको पानी की तरह समझो, जैसे कि यहाँ पर कोई गैप नहीं है बीच में, तो ये बाहर नहीं जाएगा कलर। लेकिन अगर इसमें बीच में थोड़ी सी भी गैप हुई तो ये कलर पूरे कैनवास पे फैल जाएगा। और अगर तुम लोग को अपने कैरेक्टर में कलरिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो तुम मेरे कलर पैलेट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये। पूरे टाइम यूज़ मत करना, बस इसको थोड़ा सा सीखने के लिए तुम इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी अपने अपने हिसाब से अपने अपने कलर अलग अलग सिलेक्ट कर लेंगा, ये क्या है, कर लेना। तो अब मैं तुम लोगों को शेडो एंड हाईलाइट के बारे में सिखाने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, तो वो तुम लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ा अलग सिखा रहे होगे। वो भी सही है, ये भी सही है, बस तरीका अलग अलग है। मैं तुम लोगों को आगे करके बताता हूँ। अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स गो। मैंने यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल देखे कि जैसे कि बताया कि एक साइड से लाइट आई होगी तो दूसरी साइड से शेडो पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना तुम लोग को। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ देखा भी कि ऐसा करते लोग कि यहाँ पर एक साइड से लाइट आ रही है, दूसरी साइड से यहाँ पर लोग शेडोज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये टिक थोड़ी सी गलत है, ठीक है? उसको तुम लोगों का सही से कैसे बनाते हैं, अगर काम चलाना है तो ठीक है, तुम कर सकते। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं तुम लोगों को अच्छे से सिखाऊँ। तो सबसे पहले इस गलती को अवॉइड करना है। ओके, बनाना कैसा मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारी लाइट आ रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे एक ही लेयर में पड़ेगी शेडोज, तुम्हारे आधे शरीर में पड़ेगी ना शेडोज। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है शेडोज और हाईलाइट। तुम्हारे जैसे शेडोज और हाईलाइट थोड़ी ज़्यादा दिखेगी, तो वैसे तुम्हारा एनिमेशन अच्छा दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको आधे अपने फेस में बताता हूँ कि आधे फेस में मेरी शेडोज पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर इसका फेस है, तो इसका ऐसा तो होगा नहीं कि बस जो आउटलाइन के करीब पार्ट है उसमें थोड़े से हिसाब में शेडोज पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो होगा ये कि पूरे फेस पे पड़ेगी इसकी शेडोज, सिर्फ एक लेयर में नहीं पड़ेगी। और इसके दूसरी साइड में यहाँ पर जो है इसके बाल है, जो ये शेडोज में आ रहे हैं, तो ये एक ही लेयर में नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पर इसको लाइक पतले पतले शेडोज बनाते हैं, ठीक है, जो कि इस स्टाइल होता है हर किसी का। लेकिन तुम लोग यहाँ पर देखोगे, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखोगे तो वो बहुत बढ़िया बन सकता है। अब देखो, जैसे कि हमारा ये कैरेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो ज़्यादातर बॉडी का पार्ट है वो शेडोज में आता है। तो इसकी हम ज़्यादा शेडोज ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका एक आधा हिस्सा सीधा शेडोज में आ जाता है, ठीक है, तो हम इसके आधे हिस्से में शेडो ड्रॉ करेंगे। या फिर तुम लोग एनीमे देख सकते हो, एनीमे में से ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं तुम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट बन चुका है, उसमें मैं तुम लोगों को शेडोज कैसे डालनी है, हाईलाइट कैसे डालनी है, वो तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं तुम लोग को इसको दो तरीके से करना सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पर हम पहले तो अल्फा लोग लगा लेंगे हमारे लेयर पे, जिससे हमारा कलर बाहर नहीं जाएगा। और फिर ब्लैक कलर से हमें अपना जो जो पार्ट हैगा उसमें हम फिल कर लेंगे कलर को। जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, वैसे तुम लोगों को कर लेना है। उसके बाद तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर हमारी लेयर होगी, उसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, जिससे हमारी शेडोज ब्लैक कलर की होती है। उसकी अगर हम ओपेसिटी कम कर लेंगे हमारी इस लेयर की, तो हमारी ऑटोमेटिकली शेडोज बन जाएगी। या फिर तुम लोग दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। और हाँ, जो हाईलाइट पड़ेगी उसके लिए तुम वाइट कलर का यूज़ कर सकते हो और उसमें शेडोज कर सकते हो। या फिर दूसरा टॉपिक मैं तुम लोग को अब समझाता हूँ। एंड ये दूसरा टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट है, मैं यही यूज़ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना कलर सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद उसका डार्क कलर सिलेक्ट करके मैं उस पर फिल करूँगा। ये जो अभी हमने दूसरे तरीके से किया कि जैसे अलग अलग स्किन के हिसाब से अलग अलग कलर ले लिया शेडोज के लिए, तो ये मुझे पसंद आता है। एंड ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों को बहुत ही कम टाइम चाहिए, कि तुम्हारे पास टाइम इतना नहीं है, तो तुम पहला वाला यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ख़राब होता है, वो एकदम मैं पहले वही यूज़ करता था, बट अभी कुछ टाइम से मैं इसी का यूज़ करता हूँ। तो अब हमारा लास्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। तुम बैठे हो बाहर, तुम्हें क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, तो उसको तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर कैसा शेडोज पड़ रही है, उस पर कैसे हाईलाइट पड़ रही है, एंड कैसा उसका स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे बादल ऊपर देखोगे तो उसके हिसाब से तुम बादल को कैसे ड्रॉ करना है ये तुम लोग समझ जाओगे। अगर मैं एनीमे देख रहा हूँ तो मैं हर बार इसको मजे के लिए नहीं देख रहा होता हूँ, मैं ज्यादातर कभी कभी देखता हूँ उसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डीमन स्लेयर देखता हूँ तो मैं उसके लाइक लाइन आर्ट होती है उसकी स्ट्रोक, तो उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम लोग कोई भी सीन देखो तो तुम लोग ट्राई करो उसको ऑब्जर्व करने की कि कैसे उसको बनाया होगा, कैसे इसमें शेडोज पड़ते थे, कैसे हाईलाइट पड़ती है, इसमें कौन से स्ट्रोक कैसे पड़ते हैं। तुम लोग ऑब्जर्व करके सीखते हो तो वो तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये तुमने खुद से सीखा तो ये तुम लोग भूलने वाले नहीं हो। और यहाँ पर वीडियो होती है खत्म। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना हेल भाई वीडियो अच्छी थी एंड हाइप कर देना वीडियो को, ठीक है प्लीज। बाकी मिलते कभी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हasta la vista। रेबल बहुत देखता हूँ मैं आजकल।